अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर तनवीर है और पेशे से मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग फैकल्टी की ऊपर एक नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे नज़र आता है कि अक्सर लोग मुल्क से बाहर जाने को तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। हर बंदे के मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, लेकिन कुछ बंदों की रीज़न्स पैसे की कमी होती है और वो अपने मुल्क से दूर या अपनी फैमिली से दूर जाना तो नहीं चाहते, लेकिन कम सैलरीज़ की वजह से वो चाहते हैं कि हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने के लिए चंद साल एटलीस्ट बाहर मुल्क लगा कर आएँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं जो कि खुद तो नहीं चाहते कि हम अपने मुल्क से अपने लोगों से दूर जाएं, ऐसे लोग अपनी प्रेजेंट इनकम से खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनकी इनकम इंक्रीज हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 ऐसे आइडियाज़ शेयर करने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके हम जैसे इंजीनियर्स अच्छे पैसे कमा सकते हैं और ये पैसे भी पैसिव इनकम के तौर पे कमा सकते हैं। यानी शुरू में थोड़ी-सी मेहनत और उसके बाद एक रिकरिंग और जो कि बहुत ही बेहतर इनकम हो सकती है। और कई सूरत-हाल में मैंने ऐसे दोस्तों को भी देखा है जो कि इस पैसिव इनकम इन आइडियाज़ के ऊपर काम करके इतने पैसे कमाने लग जाते हैं कि उनको मुल्क से बाहर जाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा वीडियो यहाँ पर बना रहा है तो ये काम खुद क्यों नहीं जाके कर लेता? तो इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर दूँगा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वो कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम जैसे इंजीनियर्स एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेट्स गो। ओके, सो हम आ गए हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम 3 ऐसे बेसिक आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे इंजीनियर्स बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर फर्स्ट आइडिया। पहला आइडिया है क्रिएटिंग योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक खास बात यह है कि इनको दोबारा बनाने के लिए यानी इनकी कॉपी बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक ई बुक बना देते हैं जो कि कम से कम 50 पेजेस की भी हो सकती है, तो उस कॉपी को आप कॉपी और पेस्ट करेंगे और वो बुक आपकी 1 से 1000 तक प्रोडक्ट बना देगी। तो इसी तरह कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास कोई आइडिया हो, कोई आपके पास पर्टिकुलर स्किल हो, तो उसके ऊपर आप एक छोटी ई बुक लिख सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं और उस ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने में आपको बहुत ही कम वक्त लगेगा। लेकिन जब वो आप ऑनलाइन कोर्स कोई क्रिएट कर देते हैं, तो उसको आप फिर यूडेमी या फिर स्किल शेयर के ऊपर उस कोर्स को अपलोड करके अब जो भी स्टूडेंट्स आपके पास आते रहेंगे वो आपके कोर्स से इस्तेफादा हासिल करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में आते रहेंगे। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक का, जिसका जो सब टाइटल है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विदाउट प्रायर नॉलेज। तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही बैकग्राउंड है तो उसके अंदर आप कोई मिसाल के तौर पर अगर 11 केवी के जो एचटी के केबल्स जो होते हैं उनके ऊपर अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपोजर है, तो उस पर्टिकुलर सब नीश के ऊपर, सब टॉपिक के अंदर ऊपर भी आप एक अच्छी कोई ई बुक या उससे रिलेटेड एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करके उस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डालें और उससे आप एक अच्छी पैसिव इनकम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं खुद एक दोस्त को जानता हूं जो अपने ऑनलाइन कोर्स की वजह से, जो एक बहुत ही सब टॉपिक के अंदर उसने बनाया है, जो कि 1 घंटे का कोर्स है, लेकिन उससे अराउंड मंथली वो 40 to 45,000 रुपीज पाकिस्तानी पीकेआर में वो कमा रहा होता है। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया फॉर द बिगिनर्स। सेकंड आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में होता कुछ यूं है कि आप किसी भी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट या किसी भी दूसरी कंपनी की कोई भी सर्विस आप खुद प्रोमोट करते हैं और प्रोमोट करने के बाद जो भी कस्टमर उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है उस पे एक सर्टेन अमाउंट का कमीशन आपको मिलता है। तो अगर आप बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन के ऊपर भी जितने बनने वाले इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप प्रोमोट कर सकते हैं उनकी नो हाउ लेके, चूंकि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आप उनकी अच्छी नो हाउ लेकर उसमें से वो बातें भी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो कि शायद एक आम जो सेलर होता है, एक आम जो मार्केटर होता है उसको नहीं पता हो। तो इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स उठाएं, आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, आप वो भी देख सकते हैं प्रोडक्ट्स को जो कि आप यूज करते हैं, या वो सर्विसेज देख सकते हैं जो आप यूज कर चुके हैं, और उन तमाम को आप प्रोमोट करें। और प्रोमोट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जिसको आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। तो उनके ऊपर जो भी कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। अच्छा, अब इसमें मजे की बात यह है कि कुछ कंपनीज आपको ऑफर करती हैं 5% कमीशन और कुछ कंपनीज आपको 30% कमीशन भी ऑफर करती हैं। जैसे कि एक
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंपनी है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है, वो अपने सॉफ्टवेयर की बेचने के ऊपर एक दफा 30% अपना एफिलिएट कमीशन उसके बेचने वाले को देती है। और उस सॉफ्टवेयर की जो अपनी कीमत है वो आपकी $200 है। तो $200 का आप 30% लगा ले तो अच्छे ही $30-40 बन जाते हैं एक प्रोडक्ट सेल करने से। तो ये सेकंड आइडिया है और इसके लिए भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अमेजोन जैसे मैंने जिक्र किया। दूसरा एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कि है इंजीनियरिंग.com। इसमें भी आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं वो अगर आप प्रोमोट करते हैं लोगों की, तो उस पर भी आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि इसमें आपको अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ता या अपनी सर्विस कोई नहीं देनी पड़ती, सिवाय इसके कि आपको किसी दूसरे पे प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केटिंग करनी है। तीसरा एक टूल फेच करके एक कंपनी है जो कि आपको ये तमाम चीज़ें ऑफर करती है कि जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड टूल्स हो वो आप बेचें और उनके ऊपर कमीशन को अर्न करें। सो दिस इज आवर सेकंड आइडिया ऑफ स्टार्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग। थर्ड आइडिया है हमारा कोई ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप करना। अच्छा, इसमें भी एक दफा शुरू की तो मेहनत होती है कि आप कोई एक मार्केट में मौजूद कोई भी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की मदद में लेकर आते हैं और उस आइडिया को, उस एप्लीकेशन को आप बेचना शुरू कर देते हैं। अब एक दफा आपने एप्लीकेशन बनाने के लिए जो मेहनत करनी थी कर ली, लेकिन ये एप्लीकेशन अगर अब 2000 बार भी बिकेगी तो आपको सेम प्रॉफिट जनरेट करके देगी, सेम रेवेन्यू जनरेट करके देगी, लेकिन आपकी मेहनत इसमें जीरो हो जाती है। तो इंजीनियर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको समझते हैं, और अगर आपको थोड़ा बहुत कंपनीज का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो उससे आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशन के लिए कोई ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर किसी कंपनी को कुछ कैलकुलेशंस बहुत मैनुअल करनी पड़ती हैं, तो उसके ऊपर एक एप्लीकेशन हो सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने जिक्र किया, इससे रिलेटेड कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है। और थर्ड, मिसाल के तौर पर कोई डाटा एनालिसिस है, किसी कंपनी में वास्ट मेजॉरिटी का डाटा आपके पास आता है और वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर आपने एक एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो उसके ऊपर भी आप एक छोटी सी ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सो बेसिकली दीज थ्री आइडियाज जो कि इंजीनियर्स हम जैसे यूज कर सकते हैं और इसके जरिए थोड़ी सी मेहनत करने के बाद एक अच्छी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने वीडियो में 3 आइडियाज़ के ऊपर गौर किया और देखा कि किस तरह हम इन 3 आइडियाज़ को यूज़ करते हुए एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखें, ओवरऑल आइडिया ये है कि 2 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला स्टेप ये है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो कि दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड कर सके। एंड नंबर 2, अगर वो स्किल आप किसी भी तरीके से दुनिया को शेयर करते हैं और उसको मोनेटाइज कर देते हैं, तो उससे एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। तो फोकस करने की चीज़ ये है कि ये तमाम टूल्स को आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कोई एक वैल्यूएबल मोनेटाइजेबल स्किल मौजूद हो। तो फाइंड आउट करें आपके पास वो कौन सी ऐसी स्किल है जो कि आप दूसरों के साथ शेयर करके उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और अपने लिए उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब सवाल ये रहा कि अगर ये तमाम चीज़ें आपको पता है तो भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, ये काम करके उसको इस्तेमाल करो और पैसे कमाओ। तो इसका जवाब ये है कि चूंकि मैं काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज करता रहता हूँ, तो यूडेमी पर और इसी तरह स्किल शेयर के ऊपर, तो उन कोर्सेज को करने से ही मुझे ये तमाम आइडियाज़ जनरेट हुए हैं कि ये कोर्सेज भी तो किसी इंजीनियर ने बनाए हैं, जो कि मैं करने के बाद अपने आप को अब स्किल करता हूँ। तो क्यों ना इन्हीं आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर किया जाए, और हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा जीनियस जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हो, वो इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करके अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। तो सारा आइडिया ये है कि जो आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज हो वो लोगों के साथ शेयर करें, और हो सकता है, बल्कि यकीनन ऐसा ही होगा, कि कुछ लोग ऐसे मौजूद होंगे जो आपसे बेटर उस आइडिया पे काम करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकेंगे।